नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन कुमार ZSP ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं के कुछ पाठ छूट गए थे, तो हम उसको बारी बारी से अध्ययन कर लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे उदासीनीकरण अभिक्रिया सबसे पहले हम लोग जानेंगे, उसके बाद जानेंगे कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, उसके बाद अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, और अंततः ऑक्सीकरण और अवकरण पर हम लोग चलेंगे। उसके लिए स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे ऑक्सीकरण और अवकरण के लिए। फिलहाल हम लोग चलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया पर। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भस्म अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि अम्ल और भस्म दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके NaCl और जल बनाते हैं। तो HCl क्या है? एक अम्ल है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म है, और NaCl जिसको नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, वह लवण है, और H2O आप लोग जानते हैं कि यह जल है। तो नेक्स्ट है, यहाँ पे देखा जाए तो जो HCl है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वह जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया किया। तो जो ये अभिक्रिया के फलस्वरूप जो प्रतिफल प्राप्त हुए वो ना तो इसमें अम्ल का गुण है और ना ही भस्म का गुण है, बिल्कुल अलग एक गुण है जिसे लवण कहते हैं। यानी कि अम्ल तो अम्ल रहा नहीं और भस्म में भी कोई अपना प्रकोप नहीं डाला इस पे। यानी कि दोनों अपने आप के गुण जो हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। अपने आप में जो उनका क्षमता होता है, जो गुण है उनके पास, वो खो देते हैं अपने आप दोनों। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है H2SO4 प्लस KOH मिलकर पोटेशियम सल्फेट और जल बनाते हैं। वही है, H2SO4 क्या है? एक अम्ल है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक भस्म है, और दोनों मिलकर पोटेशियम सल्फेट एक लवण का निर्माण करते हैं और जल का निर्माण करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पर। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होता हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एकदम शॉर्ट डेफिनेशन है आप लोग को याद करने के व्यू से कि वैसा अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में होता हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं कि अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को अगर अंधेरे कमरे में रखते हैं तो उसमें ऐसा कोई अभिक्रिया नहीं होता है। लेकिन यही जब इसको हम सूर्य के प्रकाश में यानी कि लाइट में रखते हैं तो वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया हुआ। अगर अंधेरे कमरे में इसको मिश्रण को रखते हैं, किस चीज़ का मिश्रण? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण को अंधेरे कमरे में रखते हैं तो यह अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन जैसे ही उस पर प्रकाश पड़ती है तो वह क्या बना देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देता है। चलिए एक और अभिक्रिया समझते हैं। एग्जाम्पल दूसरा, पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं? तो पेड़ पौधे भी वो प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनाते हैं। अगर प्रकाश उसे नहीं मिले तो वह भोजन नहीं बना पाएंगे। तो पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट भाग लेता है, कौन कौन सा पदार्थ उसमें सम्मिलित रहते हैं? तो सबसे पहले जब पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। क्या लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद
पेड़ पौधे मिट्टी से जल लेते हैं। क्या लेते हैं? जल, मिट्टी से। और वह सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6, इसको ग्लूकोज बोलते हैं। और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वह भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो वही यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे सम्मिलित है, उसके साथ क्या है? जल सम्मिलित है। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। चलिए एक और उदाहरण से समझते हैं। जितने भी हाइड्रोजन ग्रुप के तत्व हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सभी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रियाएं करती है। जैसे मानते हैं कि AgCl, सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रकाश की उपस्थिति में, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में अलग हो जाते हैं, अलग अलग कंपोनेंट में विभक्त हो जाते हैं, वो Ag और प्लस Cl में। उसी प्रकार से AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड जिसको बोलते हैं, वो भी वही प्रकाश की उपस्थिति में Ag और Br में विभक्त हो जाते हैं, Ag और Br में विभक्त हो जाते हैं। उसको संतुलित करने के लिए हम 2 से गुना कर देते हैं। उसी प्रकार सिल्वर आयोडाइड भी अभिक्रिया करता है तो 2Ag प्लस आयोडीन बनाता है। ये हो गया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं कि वैसा अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में हो उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है। उसी प्रकार जब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिलते हैं तो पेड़ पौधे में, तो वह प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। और AgCl को प्रकाश मिलता है तो अलग अलग तत्व में विभक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? वैसा अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। वैसा अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाते हैं, उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया। यानी कि ऐसा अभिक्रिया जिससे अवक्षेप की प्राप्ति हो उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं सीधी भाषा में। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराने पर सोडियम क्लोराइड प्लस बेरियम सल्फेट का निर्माण होता है। और जो बेरियम सल्फेट है वह सफ़ेद रंग का अवक्षेप होता है। ठीक है, ये आपका बाकी की अभिक्रियाएं ख़त्म हो गई। पहले चैप्टर में आप लोग पढ़े थे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया और विद्युत अपघटन अभिक्रिया। और उसके बाद हम लोग आज पढ़े इस टॉपिक में
प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया और उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि टोटल 8 अभिक्रियाएँ हम लोग आज अभी तक पढ़ चुके हैं। और आगे की जो अभिक्रियाएँ हैं वो ऑक्सीकरण और अवकरण की अभिक्रियाएँ हैं। तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में एक स्पेशल वीडियो उसको बनाएंगे और उसको अच्छी ढंग से समझाने का प्रयत्न करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो उसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।